नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब स्टडी विथ मंतोष में। अभी तक हम लोग पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित बहुत सारे सिद्धांत देख चुके, जिसमें से प्राचीन और इसमें वैज्ञानिक, प्राचीन या ये धार्मिक, वैज्ञानिक सिद्धांत देख चुके हैं। और आज हम लोग अब आधुनिक सिद्धांत देखेंगे। ठीक, आधुनिक सिद्धांत में कौन कौन सा सिद्धांत आता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। आइए शुरू करते हैं। आधुनिक सिद्धांत में है पहला बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत, इसे बिग बैंग थ्योरी भी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक, और ये दिया कौन था? तो ये दिए थे जॉर्ज लेमेंटेयर। कौन दिए थे? जॉर्ज लेमेंटेयर। अब जॉर्ज लेमेंटेयर क्या कहते हैं, आइए इसके बारे में देखते हैं। बताते हैं, बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेंटेयर, जो बेल्जियम के निवासी थे, 1950 से 60 के दशक में किया था। ठीक, ये कहाँ के थे? तो ये बेल्जियम के थे, ये बेल्जियम निवासी थे। इन्होंने अपना सिद्धांत कब दिया था? तो 1950 से 60 के दशक में दिए थे, और 1970 से 80 भी मिलता है, 1970 से 80 के दशक में। ठीक, इस सिद्धांत के अनुसार आज से 15 अरब वर्ष पहले एक विशाल अग्निपिंड था। बताते हैं कि आज से 15 अरब वर्ष पहले एक विशाल अग्निपिंड था। ठीक, क्या था? एक विशाल अग्निपिंड था, जिसकी रचना भारी पदार्थ से हुई थी। ठीक, बताए कि जिसकी रचना भारी पदार्थ से हुई थी, और भारी पदार्थ में ये हाइड्रोजन और हीलियम को मानते थे। ठीक, आगे, इस विशालकाय अग्निपिंड का अचानक विस्फोट हुआ, जिस कारण पदार्थों का बिखराव हो गया। बताते हैं कि सबसे पहले एक विशाल अग्निपिंड था, कब? 15 अरब वर्ष पहले, और इसमें अचानक विस्फोट हुआ। जब इसमें अचानक विस्फोट हुआ तो इसमें से पदार्थ का बिखराव हो गया, इसमें से सारे पदार्थ अलग हो गए। इन पदार्थों को प्रारंभिक सामान्य पदार्थ कहा गया। जो इसमें से बिखराव हुआ था, उन पदार्थों को प्रारंभिक सामान्य पदार्थ कहा गया। शीघ्र ही सामान्य पदार्थों के अलगाव के कारण काले पदार्थों का सृजन हुआ। बताते हैं कि शीघ्र ही सामान्य पदार्थों के अलगाव के कारण काले पदार्थों का सृजन हुआ। मतलब जो ये पदार्थ था, इसका जब अलगाव हुआ, इसका विखंडन हुआ, तो इसमें से काले पदार्थों का सृजन हुआ। ठीक, आगे बताते हैं, इन काले पदार्थों का आपस में समूहन होने से अनेक पिंडों का निर्माण हुआ। बताते हैं सबसे पहले कि एक अग्निपिंड था। ठीक, ये अग्निपिंड था। अब इसका जो है बिखराव हुआ। जब इसका बिखराव हुआ तो ये छोटे छोटे पिंडों में बिखर गया, इस तरह से। अब इन्हीं बिखरे पदार्थों से बताए कि काले पदार्थों का सृजन हुआ या निर्माण हुआ।
अब जो एक काले पदार्थ थे, एक काले पदार्थ जो है कि अपने एक समूह में हो गए ऐसे, ठीक, एक समूह में हो गए और ये अनेक पिंडों का इनसे निर्माण हुआ। इस तरह समूह बन के अनेक पिंडों का निर्माण हो गया, अनेक पिंड बने इस तरह से। इन पिंडों के चारों ओर सामान्य पदार्थ का जमाव होने लगा, जिस कारण इनका आकार बढ़ता गया। इन पिंडों के आकार में वृद्धि होने से आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। बताते हैं कि ये जो पिंड था, इन पिंडों के चारों तरफ पदार्थों का इस तरह से जमा होना शुरू हो गया। जब पदार्थों का जमा होना शुरू हो गया तो इनके आकार में वृद्धि होने लगी, और इन्हीं की वजह से आकाश गंगा का निर्माण हुआ। ठीक, आगे ज्ञातव्य है कि प्रारंभ में ब्रह्मांड अत्यधिक छोटा था, परंतु इसमें त्वरित गति के फैलाव होने लगा। परिणाम स्वरूप आकाश गंगाएं जो प्रारंभ में आपस में थी वह निरंतर दूर होती गई। बताए कि प्रारंभ में ब्रह्मांड में अत्यधिक छोटा था, परंतु इसमें त्वरित गति से फैलाव होने लगा। परिणाम स्वरूप आकाश गंगाएं जो प्रारंभ में आपस में थी वह निरंतर दूर होती गई। आज से लगभग 15 अरब वर्ष पहले अपने निर्माण काल से आज तक ब्रह्मांड आकार में लगातार फैलता रहा है। अभी भी बताते हैं लोग कि ब्रह्मांड में अभी भी फैलाव जारी है, उसका विस्तार हो रहा है, संकुचन नहीं, उसका विस्तार हो रहा है, तथा उसके पदार्थ शीतल होते रहे हैं। आकाश गंगाओं का भी भयंकर विस्फोट हुआ तथा विस्फोट से निकले पदार्थों के समूहन से बने असंख्य पिंडों द्वारा प्रत्येक आकाश गंगा के तारों का निर्माण हुआ। इसी तरह प्रत्येक तारे के विस्फोट के कारण जनित पदार्थों के समूहन द्वारा ग्रहों का निर्माण हुआ। देखिए ये क्या बताते हैं कि सबसे पहले एक अग्निपिंड था, इसे अग्निपिंड मान लेते हैं। ये अग्निपिंड था, ठीक। अब इसमें विस्फोट हुआ, अब इसका विस्फोट, जब इसका विस्फोट हुआ तो ये छोटे छोटे पदार्थों में बिखर गया, ठीक, इस तरह से बिखर गया। अब इन बिखरे पदार्थों का समूह बना, ठीक, बिखरे पदार्थों का इस तरह से समूह बन गया, ठीक, इस तरह से बिखरे पदार्थों का समूह बना। अब इन समूहों से आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। इन समूहों से इस तरह से आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ, ठीक। और इन्हीं आकाश गंगाओं से फिर अन्य पिंडों का बताते हैं निर्माण हुआ, और तब जाके ग्रहों का निर्माण हुआ, ठीक, तब जाके ग्रहों का निर्माण हुआ। ये तो था जॉर्ज लेमेंटियर का सिद्धांत। अब आगे अगला सिद्धांत
उसको भी देख लेते हैं। अगला सिद्धांत है आधुनिक सिद्धांत में स्फीति सिद्धांत। ठीक, स्फीति सिद्धांत किसका है? ये एलन गुथ का है। ठीक, एलन गुथ ने स्फीति सिद्धांत दिया था। स्फीति सिद्धांत को इंग्लिश में बोलते हैं इन्फ्लेशनरी थ्योरी। इन्फ्लेशनरी थ्योरी। अब एलन गुथ क्या कहते हैं इनका भी देख लेते हैं। देखिए, अमेरिकन वैज्ञानिक एलन गुथ ने 1980 में बिग बैंग सिद्धांत को ब्रह्मांड की उत्पत्ति की समस्या को सुलझाने में असमर्थ पाया। सबसे पहले तो ये किसके बाद आए थे? बिग बैंग सिद्धांत के। बिग बैंग सिद्धांत जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति नहीं सुलझा पाया तब ये अपना सिद्धांत लेकर आए एलन गुथ। लेकिन एलन गुथ कहाँ के थे? तो एलन गुथ अमेरिका के थे। और जॉर्ज लेमेंटियर कहाँ के थे? तो बेल्जियम के थे। ठीक, एलन गुथ अपना सिद्धांत कब लाए थे? तो 1980 में। ठीक, 1980 में। और ये किसका सुलझाने के लिए सिद्धांत लाए थे? तो बिग बैंग सिद्धांत को सुलझाने के लिए लाए थे। अब देखिए, उनकी अवधारणा है कि ब्रह्मांड के दृश्य द्रव्यमान की घनत्व की तुलना में उसका वास्तविक घनत्व अधिक है। बताते हैं कि ब्रह्मांड के दृश्य द्रव्यमान की घनत्व की तुलना में उसका वास्तविक घनत्व अधिक है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि ब्रह्मांड में अदृश्य काले पदार्थ का अस्तित्व है। यद्यपि बिग बैंग तथा स्फीति सिद्धांत लगभग एक जैसे हैं। जिस तरह से बिग बैंग सिद्धांत बताया उसी तरह से इनका स्फीति सिद्धांत भी है, लेकिन कुछ तो अंतर जरूर है। आगे देखिए, क्योंकि उनकी कई मान्यताएं उभयनिष्ठ हैं, उनमें अंतर इस बात से संबंधित है कि विशालकाय अग्निपिंड के विस्फोट के 1 सेकेंड के अंदर किस प्रकार की घटनाएं घटी, वो बताया। बस इस बारे में चर्चा करने के लिए परेशान थे कि जो विशालकाय अग्निपिंड था उसके विस्फोट के 1 सेकेंड के अंदर किस प्रकार की घटनाएं घटी। ठीक, स्फीति सिद्धांत के अनुसार विशालकाय अग्निपिंड के जोरदार विस्फोट के बाद अति अल्प काल में, मतलब बताते हैं कि बहुत कम समय में, ब्रह्मांड का असाधारण त्वरित गति से फैला हुआ। बताते हैं कि ब्रह्मांड का अल्पकाल में बहुत तेजी से फैला हुआ। इस प्रक्रिया के दौरान 1 सेकेंड के अल्पांश के अंतर्गत ही ब्रह्मांड के आकार में कई गुना वृद्धि हुई होगी। बताए कि अल्पकाल में ही ब्रह्मांड का असाधारण त्वरित गति से फैला हुआ और 1 सेकेंड के अल्पांश के अंतर्गत ही ब्रह्मांड के आकार में कई गुना वृद्धि हुई होगी, ये बताते हैं एलन गुथ। काले पदार्थों के समूहन से आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। ये भी वही बात कहते हैं कि काले पदार्थों के समूहन से आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। इनके विस्फोट से जनित पदार्थों के समूहन से निर्मित पिंडों द्वारा तारों का निर्माण हुआ। ठीक, तथा
इन तथा तारों के विस्फोट से उत्पन्न पदार्थों के समूहन एवं संगठन से निर्मित पिंडों से ग्रहों का निर्माण हुआ। ये बताए कि आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ काले पदार्थों से, इनमें जब विस्फोट हुआ, इनके विस्फोट से समूह से निर्मित पिंडों द्वारा तारों का निर्माण हुआ। जब ये आकाश गंगाओं का विस्फोट हुआ तो फिर तारों का बताते हैं निर्माण हुआ। और जब तारों का में जो है कि विस्फोट हुआ तो उनका जो पदार्थ था, उनके पदार्थ के संगठन से ग्रहों का निर्माण हुआ। और यही बात जो है जॉर्ज लेमेंटियर भी बताए थे कि आकाश गंगाओं का जो है निर्माण हुआ। आकाश गंगाओं का जब विस्फोट हुआ उसमें तब तारों का निर्माण हुआ, तारों से फिर ग्रहों का निर्माण हुआ। इतना तो हो गया इन लोगों का मत। अब देखिए अन्य विद्वान भी इसमें शामिल थे। अन्य विद्वान में कौन कौन थे उसके बारे में देख लीजिए। अन्य विद्वानों का मत, जिसमें हैं फेसेनको, एक वैज्ञानिक हैं ये भी, फेसेनको। ठीक, सन 1951 में इन्होंने सूर्य से निकले पदार्थों से ग्रहों की उत्पत्ति मानी थी। ये जो सूर्य से निकले पदार्थ थे उनकी उत्पत्ति से ग्रहों की उत्पत्ति माने थे। परंतु अब उन्होंने अपने परिकल्पना बदल दी। अभी अपनी परिकल्पना बदल दी। परिकल्पना जब बदल दिए तो क्या बताए, देखिए। इनके अनुसार सूर्य के साथ ही धूल कणों तथा गैस मेघ का निर्माण हो गया। इनके अनुसार सूर्य के साथ ही धूल कणों तथा गैस मेघों का निर्माण हो गया। आगे चलकर इन्हीं धूल कणों के बादलों से ग्रहों की रचना हुई। पहले बताए थे कि नहीं, ये जो सूर्य से पदार्थ निकले थे उससे रचना हुई, किसका, ग्रहों का। लेकिन बाद में बताए कि जो सूर्य के साथ धूल कण तथा गैस मेघ निर्माण हुआ उन्हीं से आगे चलकर इन्हीं धूल कणों के बादलों से ग्रहों का निर्माण हुआ। ये कौन बताए, फेसेनको बताए। आगे अगले हैं उरे, एजवर्थ तथा गोल्ड। उरे 1951 में दिए थे, एजवर्थ 1949 में दिए थे, गोल्ड 1956 में दिए थे। देखिए इन लोगों का सिद्धांत तो नहीं ऐसे पूछता है, लेकिन हाँ ये पूछ लेगा कि गोल्ड वैज्ञानिक जो थे ये किससे संबंधित थे। जैसे ऑप्शन में रखेगा पृथ्वी की उत्पत्ति, महासागर की उत्पत्ति, ठीक, और रखेगा प्रवाल भित्ति की उत्पत्ति, ठीक। एक ऑप्शन और कुछ भी रख देगा इसमें उठा के, जैसे ज्वार भाटा से उत्पत्ति, ज्वार भाटा से संबंधित कर देगा, ठीक। तो अब ये अगर मालूम रहेगा तभी तो बता पाएंगे ना कि ये किससे संबंधित है। तो ये लोग पृथ्वी के उत्पत्ति से संबंधित है। कौन, उरे, एजवर्थ, गोल्ड। ठीक, अब देखिए क्या कहते हैं। ये बताते हैं कि ठोस पदार्थों के संगठन तथा घनीभवन से ग्रहों की उत्पत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन लोगों ने जो पृथ्वी और अन्य ग्रहों की उत्पत्ति बताई, ये लोग ठोस पदार्थों के संगठन से बताए कि ठोस पदार्थ थे, ठोस पदार्थ जब संगठित हुए तो उन्हीं की वजह से ग्रहों की उत्पत्ति हुई। ठीक, ये तो उरे, एजवर्थ तथा गोल्ड बताए। इतने तो हो गए लोग, ठीक। ये था आज का आधुनिक सिद्धांत, ठीक। अब हम लोग आगे पृथ्वी के बारे में देखेंगे, ठीक। थैंक यू फॉर वाचिंग, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।
और उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, हम फिर बताने की कोशिश करेंगे उसको। आगे हम पृथ्वी के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, बस आज के लिए इतना ही है। तब तक के लिए नमस्कार।